हाय, आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह आए हैं, एक बहुत ही स्पेशल रीजन के लिए। वैलोरेंट का 21st एजेंट लॉन्च हो चुका है गेम में, एंड अलोंग विद दैट राइट गेम्स एक लाइव इवेंट होस्ट कर रहे हैं मुंबई में। अमेजिंग एटमॉस्फेयर। ये एपिसोड एंड तक देखना, बिकॉज इस एपिसोड में आज हम हार्बर के सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी बात करेंगे, एंड साथ सारी बातें करेंगे। यस, look at who it is। सारी बातें आज हमारे साथ स्काउट जुड़ रहे हैं। अरे रुको रुको, स्काउट का इंटरव्यू तो बाद में देख ही लेना, अभी के लिए पहले इवेंट के बारे में बात करते हैं। ये इंडिया के लिए राइट गेम्स का पहला कम्युनिटी रिलेटेड लाइव इवेंट है, और ये सब हमें देखने मिल रहा है सिर्फ एक एजेंट के लॉन्च के लिए। आ गया है राजा वैलोरेंट की दुनिया में राज करने के लिए। ढेर सारा बैंड बाजा बारात था यार। सारे क्रिएटर्स बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिले, एंड देन व्हेन वी एंटर द इवेंट, अभिष मैथ्यू बैठ के सारे क्रिएटर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। Used to play controller, I will definitely play Harbor a lot more now, and obviously Indian character है तो अच्छा लगता है ना। With time I am definitely sure कि उसको थोड़ा नर्व किया जाएगा, या तो अदर कंट्रोलर्स को बफ किया जाएगा। बहुत जल्दी अपडेट्स आते हैं, पैचेस आते हैं, जिससे बैलेंस होती है एबिलिटीज, तो इसलिए मजा आता है खेलने में। कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि कोई एजेंट एक्सट्रीमली बफ्ड हो और सब लोग को ऐसा कह रहे यार कैरेक्टर बफ्ड है। मतलब अगर बफ हुआ है कोई ना, अगले हफ्ते हो गया बैलेंस। उसके बाद स्टेज पे तन्मय और ओशन ने ढेर सारे मजे किए, और फिर आया हार्बर का रियल लाइफ अवतार। Ankit Pant brought this amazing cosplay to life, and Harbour could be seen in real life यार। मजा आ गया देख के। The moment I got a call from Riot Games, I was jumping on my bed when they told me that you will be bringing Harbour to life. It was a great feeling because it's our very own Indian agent, and I'm really happy that the crowd, the fans, everyone loved my entry and the cosplay. उनके साथ साथ इस इवेंट पे और ढेर सारे कॉस्प्लेयर्स भी थे, and boy these outfits were amazing. Great job to the entire cosplay community जिन्होंने इन कैरेक्टर्स को एक रियल लाइफ अवतार दिया यार। इसके बाद इस कम्युनिटी लाइव इवेंट में एक शो मैच भी हुआ, जिसमें देश के सबसे बड़े प्रोज और क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया। टीम अल्फा में मॉर्टल, हाइड्रा फ्लिक, टेक्नो गेमर्स, एसके रोसिया और अंकिता सी दिखे, एंड टीम ओमेगा में एंटीडोट, जाया, स्नैक, स्काउट और राका जोन दिखे। बैंटर बिटवीन मॉर्टल एंड स्काउट स्टार्टेड टू हीट अप। गेम में हम कभी दोस्त थे ही नहीं। रिकॉर्ड में जाके देख लो, यही बोलूंगा और क्या। मेरा मॉडल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कैमरा वी आर ब्रदर्स, ऑन कैमरा इन गेम हमारी राइवलरी रहने वाली है फॉर लाइफ टाइम। एंटीडोट ने तो एकदम से डोमिनेट किया यार ये पूरा शो मैच, और साथ साथ टीम ने भी बहुत जम के सपोर्ट दी। They ended up winning this series 13-7. Congratulations to them. इस कम्युनिटी के शो मैच के बाद रायट गेम्स से जेम लो ने हमारे रीजन से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, रायट के क्या प्लान्स हैं, सब रिवील किया। We know that just Indian gamers, they're so passionate. They are amongst the world's biggest communities. Harbour is a great way for us to connect with the Indian gaming community here. We can expect to see more and more activities for the Indian market. Riot Games is here to stay in India, and वो बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं इंडिया को एक अगले लेवल तक ले जाने के लिए इन द ई-स्पोर्ट्स कल्चर। अभी राइट गेम्स इंडियन रीजन को नोटिस ही नहीं, बल्कि दे आर कमिंग इन गन्स ब्लेजिंग इन द होप्स दैट इंडियन रीजन से और भी टैलेंट आए जो उभर के हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन तक खेल पाए। मेरे लाइफ में कभी किसी एजेंट का ऐसा ओपनिंग नहीं देखा। For me it's very special because it's the first Riot event happening in India. And with this, it shows that Riot is making a connection with the players, with the audience, with the investors, and much more. This is one of the finest initiatives. A big W for Riot. देखो, गेम में एक इंडियन एजेंट आ गया, सर्किट में एक इंडियन टीम आ गई। Now the next milestone for us all is February, जब किक ऑफ इवेंट में ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स VCT APAC में पार्टिसिपेट करेगा और हमारे पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। We have like global esports here. So they are actually one of the 30 franchise teams that are playing in the Valorant Champions Tour next year. So we hope you give them all their love, and we really are rooting for you. Indian team playing in our stadium and fans cheering. G fighting. That is next. If our Indian team makes a podium finish, it's gonna boom the industry. The people who are trying hard for Valorant in India, the youth, the teenage people, they'll get a hope. यार राइट गेम्स ने इंडियन म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करके ये हार्बर के लिए गाना बनाया है। इस ट्रैक पे अरबा, TNS और मंगल सुवर्णन ने कोलैबोरेट किया, एंड वाओ व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग यार। स्टेज पे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, सही एनर्जी ले आए और पूरे क्राउड को हाइप अप किया।
और फिर जब भी क्राउड ने वंस मोर का रिक्वेस्ट दिया तो दे परफॉर्म दिस एंटायर ट्रैक वंस अगेन टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी। भाई बहुत मजा आया यार ये गाना सुन के, एंड सबसे अच्छा लगा जब सुकुमार सर सबसे ज्यादा नाचे। बाकी के गेम्स के बारे में बात करने से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप है जो हम आपको दिखाना ही चाहते हैं। वी हैड अ चांस टू स्पीक टू द पीपल दैट वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट द एंटायर टाइम, trying to bring the world of Valorant to life, and here's what they had to say. This process started like literally a year back when, like, you know, the first thoughts of like, hey, what do we do for this community that has been at the forefront of Valorant for such a long period of time, right? This agent is launched because of you guys only. Everyone is supporting this game for last 2 years. Let's give the Indian fans something that they have been tweeting for the longest time, right? And this is a service, it's a love letter from Riot Games to all the Valorant fans out there from South Asia. Each one of you made this happen, and yeah, we do have some other things coming up in the pipeline as well, so you should stay tuned. You should be excited about like what we are cooking in our kitchens. That's all I can say. Kal aana. सबसे ज्यादा एक चीज थी जो सब हमसे पूछ रहे थे, हमारे रोस्टर लॉक के बारे में। रोस्टर लॉक के मामले में तो आप सबको तो पता ही है, राइट गेम्स के अप्रूवल के बिना हम कुछ भी नहीं बोल सकते थे, एंड दैट्स व्हाई सो मच ऑफ अ डिले। GE Aaron as the IGL, GE Bazi, GE Texture, GE Wronski, GE SK Rossi, GE Lightning Fast, and finally GE Monier. Welcome to Global Esports boys. Strap on for an amazing ride. अगले एपिसोड में हम वत्सल के साथ बात करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ये प्लेयर्स क्यों और कैसे चुने, और फिर ये प्लेयर्स के भी बाइट्स हो सकते हैं अगले एपिसोड में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वत्सल एंड द रेस्ट ऑफ आवर esports टीम हैव डन सच अ phenomenal job putting this roster together, एंड आने वाले दिनों में और भी खबरें आती रहेंगी इसके बारे में। डेफिनेटली Valorant.ge के इंस्टा पेज को फॉलो जरूर कर देना, सारे अपडेट्स उधर ही दिखेंगे। अभी रोस्टर के बारे में तो ढेर सारी बातें हो गई। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन ऑफ सीजन इवेंट्स जो हमारे कम्युनिटी में चल रहे हैं। इस हफ्ते GXR इन्विटेशनल का पहला ग्रुप स्टेज क्वालिफायर खत्म हो चुका है। फाइनल्स में RNT को 3-1 के स्कोर लाइन से हरा के काफी तोड़फोड़ की। ग्रेट जॉब एनिग्मा। इसके साथ उन्होंने इवेंट के फाइनल्स में भी अपना स्लॉट पक्का कर लिया है। अभी एक और क्वालिफायर्स बचा है, लेट्स सी हू कम्स आउट ऑन टॉप इन दैट वन, एंड एज सून एज दिस इवेंट फिनिशेस वी विल गेट टू सी पेंटा esports टूर्नामेंट। अभी बैक टू बैक 3 ऑफ सीजन इवेंट्स के बाद कौन सी टीम सबसे टॉप पे रहेगी डोमेस्टिक लीग में, इसके बारे में अपने राय कमेंट्स में बता देना। अब चलते हैं सीधा स्पीरो भाई के साथ BGMI की बातें करने। जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि BGMI वापस आएगा, तो एक तरफ लोग कहते हैं कि BGMI शायद कभी वापस ही ना आए। इसी सिलसिले में जब डायनामो से उनके फैन ने उनकी स्ट्रीम पे बात करी, तो डायनामो ने एक सिंपल सा जवाब दिया, प्रियांशु भाई गेम डेड है ब्रो, BGMI भाई मर गया है। और वो अब नई गेम्स ट्राई करेंगे अपनी स्ट्रीम पे खेलने के लिए। उनके नई गेम्स को देखने के लिए उनके फैंस तो बहुत उत्साहित हैं, बट जो BGMI की कोर ऑडियंस है वो BGMI को मिस जरूर करेगी। इसी बीच अपनी चिंता टीओज भी जता रहे हैं। ऑफथर्स्ट esports के ओनर कार्तिक सब्रवाल ने अपनी स्टोरी में बताया कि इंडियन esports 2 गेम पे डिपेंडेंट था। ना तो वो 2 गेम्स हैं, BGMI और फ्री फायर, ना वॉचिंग आ रही है, ना स्पॉन्सर्स है, ना पे आउट्स हो रहे हैं, ना प्लेयर्स को सैलरी मिल रही है समय पे। ये खतरनाक बात है इंडियन esports के लिए, और उन्होंने अपनी चिंता व्यतीत करी कि क्या esports बचेगा कुछ समय के बाद। तो उसका जवाब आता है शिवानंदी की तरफ से, जो कि स्काई स्पोर्ट्स के ओनर है, और वो कहते हैं कि esports चलता रहेगा। 1 गेम 2 गेम फर्क नहीं पड़ता, नई गेम्स आएंगी, 2 की जगह 4 गेम्स आएंगी और esports आगे बढ़ता रहेगा। इसी बीच TSM ब्लेज भी स्ट्रीम पे आते हैं, उन्होंने इसी के बारे में बात करी कि प्लेयर्स को क्या सैलरी मिल रही है। उन्होंने क्या बोला आप खुद देख लीजिए। सैलरी का सीन ऐसा है, आई डोंट थिंक कोई भी और होगी जो अपने प्लेयर्स को सैलरी प्रोवाइड कर रही होगी, कोई कम कर रही होगी, अपने और के अपने डिमांड्स हो गए। क्राफ्टन ने भी BGMI के अंदर एक नया अपडेट डाला है। गेम में अभी भी इन गेम अपडेट्स आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि क्राफ्टन अभी भी BGMI के लिए काम कर रहा है। क्या गेम आएगा, क्या गेम नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, नहीं आएगा तो क्या नया गेम आएगा, ये सभी सवाल अब हम सबके मन में हैं। बट इसके बीच में एक सवाल का तो जवाब मिल गया, जो आपसे मैंने पिछली बार बात करी थी। PMGC के जो 2 स्लॉट्स थे जिनके आगे एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, अटकलें लगाई जा रही थी कि वो 2 स्लॉट्स भारत की टीमों को मिल सकते हैं, बट जी नहीं, बाहर की ही 2 टीमों को वो स्लॉट्स मिल चुके हैं, और ये है PMGC की पूरी लिस्ट। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए चलते हैं औरों के पास, जो कि आपके लिए लाए हैं फ्री फायर और CODM की बहुत सारी खबरें। फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है इन फ्री फायर कम्युनिटी। माफियाज ने अपनी नई पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है इस हफ्ते अलॉन्ग विद हाउस ऑफ गेमिंग। काफी लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहा था कि ये टोटल गेमिंग से कहां शिफ्ट करने वाले हैं, और उसी के साथ दे हैव आल्सो रिवील्ड देयर बूट कैंप वीडियो।
हमेशा की तरह थर्ड पार्टी इवेंट्स तो चल रहे हैं कम्युनिटी में। इस हफ्ते लिडोमा एशिया कप खत्म हुआ जिसका ओवरऑल प्राइस पूल 5 लाख रुपए था, जिसमें से निग्मा गैलेक्सी की टीम ने जीत हासिल करा एंड दे आल्सो सिक्योर्ड द मैक्सिमम चंक ऑफ द प्राइस पूल। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की कम्युनिटी में दैनिक जागरण का ग्रैंड फाइनल्स जोरों शोरों से शुरू हो चुका है, जहां पे 8 टीमें लड़ रहे हैं 20 लाख रुपए के लायन शेयर के लिए। ये इवेंट के बस आखिरी कुछ 3 दिन बाकी है। Who do you think ये इवेंट जीत सकता है? जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। एपेक्स लेजेंड मोबाइल ने अपना तीसरा सीजन अनाउंस कर दिया है along with the trailer। हर बार की तरह नया सीजन माने नए वेपन्स, नए लेजेंड्स और एक नया रोमांच देखने को मिलेगा। इस बार इट इज ऐश, एक ऑफेंसिव एजेंट जो पहले पीसी एंड कंसोल में लॉन्च हो चुका है, अब इसे लाया जा रहा है मोबाइल वर्जन में। आने वाले महीने इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल होता है ना, वो डोमेस्टिक से एकदम इंटरनेशनल तक पहुंच गया है यार। सिर्फ वैलोरेंट में ही नहीं बल्कि हर गेम में। सारे अपडेट्स आपको ई स्पोर्ट्स दिस वीक पे ही दिखेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये एपिसोड अच्छा लगा तो शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। हमेशा की तरह जी फाइटिंग ऑलवेज। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।